कहते हैं जब प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर देवराज इंद्र का मान मर्दन किया था, तब इंद्र सुरभि गाय और ऐरावत हाथी को साथ लेकर आए और प्रभु से क्षमा मांगी और प्रभु का दूध से अभिषेक किया। वह सभी दूध इकट्ठा हुआ तो दूध का एक कुंड बन गया। यही गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड का अत्यधिक महत्व है और कहते हैं आज भी उसके जल में दूध की खुशबू का अनुभव किया जा सकता है। जब आचार्य श्री महाप्रभु जी गोविंद कुंड पधारे, तब उन्होंने अपने कई सेवकों को प्रभु की लीलाओं के साक्षात दर्शन करवाए। तभी कृष्णदास जी ने उनसे कहा, हे कृपानाथ, आप तो कहते हैं कि गिरिराज जी में साक्षात वैकुंठ के दर्शन होते हैं, तो कृपा करके गिरिराज जी में विराजित वैकुंठ के दर्शन करवाएं। तब आचार्य श्री कुछ देर मौन रहे और गिरिराज जी की एक शिला की ओर दिखाते हुए उन्होंने आज्ञा करी कि तुम उसे उठाकर देखो, वहाँ नीचे गुफा में जाने का द्वार है, तुम उसके अंदर चलते जाओ, वहीं तुम्हें वैकुंठ के दर्शन होंगे। तब आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार कृष्णदास जी ने गिरिराज जी की शिला को उठाया और उसके नीचे कंदरा में प्रवेश किया। चलते चलते 3 दिन हो गए। उसके पश्चात उन्हें वैकुंठ के दर्शन हुए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक तोता एक सरोवर के निकट बैठा है और निरंतर ही श्री कृष्ण नाम का जप कर रहा था। उस तोते को बहुत ही प्यास लगी थी, परंतु यदि वह जलपान करने जाता तो उसका भगवत स्मरण छूट जाता। सरोवर के निकट बैठे होने पर भी वह जलपान नहीं कर पा रहा था। तब कृष्णदास जी ने आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम का जाप किया। उतनी ही देर में उस तोते ने 3 बार जल ग्रहण किया। तब कृष्णदास जी को निंद्रा आने लगी और जब वे जागे तब उन्होंने देखा कि वे गोविंद कुंड पर थे। तभी उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए और उनसे विनती करी, हे कृपानाथ, आपकी कृपा से वैकुंठ और प्रभु की लीलाओं के दर्शन तो हुए, परंतु वह तोता कौन था यह समझ में नहीं आया। तब आचार्य श्री ने बताया कि वह तोता सारस्वत कल्प का था। पूर्व में वह श्री स्वामिनी जी के नाम का स्मरण किया करता था, परंतु श्री स्वामिनी जी ने उसे श्री कृष्ण का स्मरण करना सिखाया। तब से वह तोता निरंतर ही सरोवर के पास एक वृक्ष पर बैठकर अखंड श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर रहा है और भगवत स्मरण छूट जाने के कारण वह सरोवर के पास बैठकर भी जलपान नहीं कर पा रहा था। स्वामिनी जी की कृपा से ही मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा और तुमने 3 बार अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया और उसी समय उस तोते ने जलपान किया। और वैकुंठ में तो ऐसे कई जीव हैं जिन पर प्रभु और स्वामिनी जी निरंतर ही कृपा करते रहते हैं।